हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन यूजीसी पॉल साइंस पर्ल्स चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट जून 2024 नोटिस की। यस, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एवरी यूजीसी एस्पिरेंट। एनटीए यूजीसी नेट जून 2024 का ऑफिशियल अपडेट आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 एंड यूजीसी नेट की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। गाइस, एनटीए ने एक नोटिस इशू किया था जो कि यूजीसी नेट कैलेंडर 2024 के लिए आया था। अगर हम इस कैलेंडर में बात करें तो ये एनटीए की तरफ से इशू किया हुआ ऑफिशियल कैलेंडर है। इसमें आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट की जो डेट है वो क्या दे रखी है। तो यस, इट्स 10 जून एंड 21 जून 2024। यहाँ पर दे रखा है यूजीसी नेट सेशन 1 और इसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो 10 जून से 21 जून तक दे रखी है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो यहाँ पर मैंने ये हाईलाइट कर दिए डेट्स। ये जो एग्ज़ाम की डेट है ये एनटीए ने खुद अनाउंस करी है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये ऑफिशियली ही समझना कि एनटीए का जो नोटिस है ये ऑफिशियल है एंड एग्जैक्ट डेट आपको दी जा चुकी है जून एग्ज़ाम की। और इसकी जो फॉर्म फिलिंग होगी, जैसे कि हमेशा होता है कि जून एग्ज़ाम की एप्लीकेशन मार्च के एंड 15 या 20 मार्च में स्टार्ट हो जाती है, जो कि अप्रैल तक चलती है और मई के एंड तक आपको एडमिट कार्ड आ जाता है। जो कि ऐसा होता था, बट अब क्या है, एनटीए अपना एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले देता है, जो कि एक अलग टॉपिक है। तो गाइस देखो, एनटीए ने ऑफिशियल तारीखें बता दी हैं जो जून एग्ज़ाम की रहेंगी। तो अगर हम बात करें जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे उसकी, तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा अगर आपको ये जानना है तो उस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। बात करें अगर हम जनवरी से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास 5 से 5.5 महीने बचे हुए हैं। इस टाइम में आपको प्रिपरेशन करनी है जून की। आपको ये गलती नहीं करनी है कि 1 महीने बाद स्टार्ट करेंगे या 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, बस फिर वही गलती हो जाती है एंड एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है। अगर आपको जेआरएफ निकालना है, यहाँ पर बात कर रही हूँ जेआरएफ वालों की जो फोकस्ड हैं जेआरएफ पे, जिनको जेआरएफ निकालना है इस साल। तो अगर आपको जेआरएफ निकालना है, और एक्चुअल में जेआरएफ करना ही चाहिए, बिकॉज नेट करने से क्या होता है, ना तो आपको पीएचडी में एडमिशन मिलने के सही चांस होते हैं क्योंकि आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। आपका जब रिक्रूटमेंट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें भी आपको प्रेफरेंस मिलती है। थर्ड एडवांटेज ये होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो करीब से करीब 35,000 की स्कॉलरशिप आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इतने सारे एडवांटेज है हमारे जेआरएफ क्लियर करने के। और सिर्फ अगर आपका नेट क्लियर होता है, तो नेट क्लियर होने से क्या होगा, आप सिर्फ एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ना तो पीएचडी में आपको हेल्प मिलेगी, ना ही रिक्रूटमेंट में आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। मैं प्रेफरेंस की बात कर रही हूँ यहाँ। पीएचडी में भी आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। आपको एग्ज़ाम क्रैक नहीं करना कोई भी, रिक्रूटमेंट पे जब आप जाओगे तब भी आपको प्रेफरेंस ज़्यादा ही मिलेगी। बट येस, नेट जो क्वालिफाई करते हैं उसके बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और बनते भी हैं, बट प्रेफरेंस ज़्यादा जेआरएफ वालों को ही मिलती है। और इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए जेआरएफ पर। जेआरएफ तभी क्रैक होगा जब आप जनवरी से स्टार्टिंग से एंड तक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे, तब आप मान के चलना कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि एनटीए ने अब क्या कर दिया, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दिया है। रेदर देन डायरेक्ट क्वेश्चन, अब एनटीए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे में आप ऐसे क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आप टाइम से कोर्स फिनिश करो, रिवीजन करो और मॉक टेस्ट लगाओ। जब आप ये 3 काम कर लोगे, क्या क्या बोले मैंने, रिवीजन करना है अपने टेस्ट का, अपना कोर्स फिनिश करना है, अपना आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो जब आप ये काम करोगे तो मानकर चलो आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। और ये जब ही पॉसिबल है जब आप इनफ टाइम दो। 5 से 6 महीने आपको देने पड़ेंगे डेडिकेटेड तरीके से, तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। सो गाइज, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, समझ आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।